गुरुजी ने कहा, बेटा मुझे तुम पर भरोसा है, तुमने जो शिक्षा यहाँ पर प्राप्त की है वो शिक्षा जन जागृति का केंद्र बनेगी और समाज सेवा में तुम अग्रणी बनोगे, पुरुषार्थी बनोगे, ये मेरा आशीर्वाद है। बेटा अगर मुझे भरोसा है तो तुझ पर भरोसा है, तुम ही मेरे नाम को आगे बढ़ाने वाले होंगे, अपने वंश का नाम आगे बढ़ाना। दूसरा काम करना, समाज की सेवा करना। तीसरा, कभी मन में लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड कभी नहीं आने देना। चौथा काम करना, अपने पुरुषार्थ के दम पर सदैव अपने जीवन को बनाना। पूरी कथा सुनेंगे तब आपको समझ में आया कि हमारे अग्रसेन जी महाराज ने कभी भी हाथ को यूं नहीं किया है, उनका हाथ सदैव यूं ही रहा है, चाहे बचपन हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो। 108 वर्ष की अवस्था तक भी उनका हाथ यूं ही रहा, समाज को दिशा निर्देश देने वाला। गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया, विदा ली। गुरु जी को विश्वास था कि ये मेरा चेला पक्का है। पहले गुरुकुलों की पढ़ाई में ऐसी परीक्षा लिया करते, तो ऐसे ही उसके मन में होता है, वो काम आज भी जीवित होता है। लोग चले जाते हैं लेकिन उनको आज भी याद है। अपने घर आए अग्रसेन जी, पिताजी से ज्यादा ख्याति फैलने लगी समाज परिवार। चारों ओर अग्रसेन अग्रसेन अग्रसेन। छोटे आबाल अबंध नर नारी के मन में ये विचार आ गए कि हमारा राजा यदि अग्रसेन बन जाएगा तो हमारे जीवन में और आनंद आ जाएगा। पिता तो है ये सर्वगुण संपन्न है, लेकिन एक बार क्या हुआ, हस्तिनापुर से महाराज युधिष्ठिर का एक निमंत्रण पत्र आया और उसमें लिखा हुआ था कि हस्तिनापुर में दुर्योधन ने, भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने कहा, प्रभु यदि आप संधि दूत बन करके मेरे राज्य में आए हो तो मैं आपकी कोई बात स्वीकार नहीं करूंगा। आप द्वारिका के राजा हैं और मैं हस्तिनापुर का राजा हूँ। एक राजा का दूसरे राजा के प्रति कर्तव्य होता है, आप आए हैं, आपका सम्मान करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ, आपका सत्कार करता हूँ, आपके लिए 56 भोग बनाए हैं मैंने। पर अगर पांडवों को देने की अगर आप कोई बात करते हैं, संधि दूत बनकर के यदि आप मेरे पास में आए हैं तो प्रभु आप मेरी बात को सुन लीजिएगा। भगवान धर्म युद्ध में भागीदार बनते हैं। निमंत्रण पत्र में लिखा था कि महाभारत का धर्म युद्ध होने वाला है, आप धर्मावलंबी राजा है, इसलिए आप भी अपनी सेना को लेकर के और महाभारत के युद्ध में आइए। आपको अवश्य ही आना है, हम पर आपको आपका पूरा हमको भरोसा है। तो निमंत्रण पत्र की बात अग्रसेन जी ने सुन ली और अच्छा अभी तुम्हारा युद्ध करने का काम नहीं हो, तुम राज व्यवस्था को संभालना और सेना लेकर के मैं जाऊंगा। अग्रसेन भगवान की इस कलयुग में पूजा होगी। अग्रसेन भगवान जो जो सेवा करेगा दोनों हाथ उठाकर शरण आएगा उसका बनेगा रखवाला। जो भी इसकी शरण आएगा उसका बनेगा रखवाला। इसी नाम के कारण महिमा हो, इसी नाम के कारण महिमा बढ़ेगी अग्रोहा धाम की। इस कलयुग में पूजा होगी अग्रसेन भगवान की। गए तब दो थे, आए जब अकेले। माने का बेटा कोई बात नहीं,
तुम्हारे पिता धर्म युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं बेटा, उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि अब तुम उनके सारे काम को पूरे कर लो। हम कहते हैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम कहते हैं सच्ची श्रद्धांजलि प्रेतात्माओं के प्रति वही है कि उनके अधूरे काम को पिछले वाले पूरा कर दें। ये है सच्ची श्रद्धांजलि। पितरों के लिए उनको अर्पण करते हैं। आप भी मन से स्मरण कीजिएगा, अपने पितरों को याद कीजिएगा और खासकर अग्रसेन जी महाराज के चरणों में प्रणाम कीजिएगा कि वो हमारे सारे संकटों को, हमारे सारे क्लेशों कोई
लक्ष्मी माता अगरोहा के धाम विराजी यात्री जनिया हरे 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 जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए अग्रसेन भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी मैया की जय हो। बोले गौ माता की जय हो। बोले सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।